पुल के दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वहाँ हज़ारों परिवार रहते हैं। पुल के इस साइड हिंदुस्तान है, जहाँ बहुत सारे परिवार रहते हैं। उन परिवारों के आपस में रिश्ते भी हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा जेस्चर था कि इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी ने मिल के कम से कम वो डेड बॉडीज़ को हैंड ओवर भी किया, रिसीव किया, और अपने आप में एक मिसाल भी पेश करते कि इंसानियत तो जिंदा है तो इंसान ही ना अल्टीमेटली हम भी। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय जम्मू कश्मीर में 5 मार्च को एक वाकया पेश आया। 5 मार्च को एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की दरिया झेलम में गिर गए, जिसके बाद भारतीय फौज ने उन्हें रेस्क्यू करने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए और उनकी डेड बॉडीज पानी में बहकर पाकिस्तान में आ गई। जिसके बाद भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज से राब्ता किया तो पाकिस्तानी फौज ने वो डेड बॉडीज भारतीय फौज के हवाले कर दी और इस डेड बॉडीज को देते हुए वो जो सदियों से बंद पुल था, कश्मीर पुल, तकरीबन 2019 से वो भी खोला गया। सारे मामले पर और क्या कुछ हुआ वो हम आपको भारतीयों की जुबानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। दोस्तों, कभी कश्मीर जाओ तो वहाँ पर बारामूला के अंदर उड़ी सेक्टर में एक कमान पुल है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ब्रिज है झेलम नदी के ऊपर। पुल के दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वहाँ हज़ारों परिवार रहते हैं। पुल के इस साइड हिंदुस्तान है, जहाँ बहुत सारे परिवार रहते हैं। उन परिवारों के आपस में रिश्ते भी हैं। बहुत पहले आना जाना भी था, उनमें थोड़ा बहुत व्यापार होता था। तो ये कमान पुल या कमान सेतु, अमन सेतु भी कहा जाता है, 2005 में खोला गया था। मकसद थी कि दोनों साइड के लोग परमिशन लेके सरकार के आपस में मिल पाएं, अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से। लोग तो वही हैं जो उधर हैं, वो भी कश्मीरी हैं, जो इधर हैं वो भी कश्मीरी हैं। 150 मीटर दूर होने से दूरियां कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती कि वहाँ से यहाँ आने में ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसके लिए इंडिया की और पाकिस्तान की आर्मी एक साथ आई और एक ह्यूमैनिटी के तौर पर, मानवता के तौर पर कुछ ऐसा किया जो अच्छा लगा। हालांकि स्टोरी दर्दनाक है, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ी खुशी है कि कम से कम इंडियन और पाकिस्तान की आर्मी साथ में आके ह्यूमैनिटी के लिए काम तो कर सकते हैं। हिंदुस्तान में 2 लड़के लड़की नौजवान, एक 22 साल के यासीर हुसैन शाह और 21 साल की आयशा बानो, ये झेलम के तट पे गए और फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो भी हादसा हुआ, उन दोनों की वहां डूब के मृत्यु हो गई। और ये शव बहने शुरू हुए, और ये बात थोड़ी सी पुरानी भी थी, 5 मार्च की थी। तो नदी में डूबकर दोनों लापता हो गए और उसके बाद इनके शव मिल नहीं पाए। आर्मी ने बहुत खोज की, नहीं मिला। लेकिन बाद में शायद एक शव को हमारी आर्म फोर्सेस ने देखा भी और बड़ी मुश्किल परिस्थिति में उसको निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक निकाल पाते तब तक झेलम नदी में बहुत तेज बहाव था, उसमें शव बहकर दूसरी साइड पाकिस्तान की साइड में चला गया वो, क्योंकि झेलम इंडिया से बह के पाकिस्तान में जाती है। तो पाकिस्तान की साइड में चला गया, अब वहां तो जा नहीं सकते। तो फिर पाकिस्तान की आर्मी से इंडियन आर्मी ने संपर्क किया, जो कमान पुल के दोनों साइड में, एक साइड पाकिस्तान की आर्मी, एक साइड इंडियन। तो संपर्क तो रहता है ना दोनों का, आपस में बातचीत तो होती है ना अल्टीमेटली, कि ऐसे ऐसे 2 डेड बॉडीज हैं नौजवानों की, तो हादसा हुआ है कुछ, तो अगर आपको डेड बॉडीज मिले तो हमें वापस कर दीजिएगा। तो उन्होंने भी वहां पर काफ़ी खोजबीन की और 19 मार्च को आयशा बानो का जो शव था वो पीओके के अंदर चिनारी सेक्टर में मिल गया, और 21 मार्च को यासीर की डेड बॉडी भी चिनारी सेक्टर के पास चकोठी एरिया है वहां पर मिली एक्चुअली। फिर उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने भी संपर्क किया कि हाँ, हमको डेड बॉडीज मिली हैं, उनको परिवारों को फिर वापस पहुंचाने का वहाँ फैसला किया गया। और फिर 22 मार्च को पाकिस्तान की आर्मी ने कमान पुल के ऊपर इन दोनों डेड बॉडीज को इंडियन आर्मी को सौंप दिया।
तो 2019 के बाद पहली बार कमान पुल खुला और कोई व्यक्ति उधर से इधर आया और इधर से बीच में वहाँ पर गए। ह्यूमैनिटी के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा जेस्चर था कि इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी ने मिल के कम से कम वो डेड बॉडीज़ को हैंड ओवर भी किया, रिसीव किया, और अपने आप में एक मिसाल भी पेश करते कि इंसानियत तो जिंदा है तो इंसान ही ना अल्टीमेटली हम भी। वो कहते हैं ना, हमारे लिए सरहदें हैं, पासपोर्ट है, वीज़ा है, परमिशंस हैं, हवाओं के लिए, पानी के लिए, पंछियों के लिए ना कोई सरहद है, ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई वीज़ा है। जब चाहे यहाँ से वहाँ चले जाएं, वहाँ से यहाँ आ जाएं। काश हम भी ऐसे होते। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, जैसे मौत हुई, एक ये अलग मुद्दा है, हम उस पर बातचीत नहीं करना चाहते कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हालांकि कई लोग कहते हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो इशू नहीं है यहाँ पर, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कमान पुल को जो बंद कर दिया गया था, एटलीस्ट एक अच्छे पर्पस के लिए खोला गया। 2005 में खुला था, 2008 में व्यापार भी हुआ, शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा। जो रिश्तेदार हैं इधर के उधर के, वो आते थे, मिलते थे आर्मी की परमिशन से। वहाँ पर उड़ी से करीब करीब जो दूरी है 20 किलोमीटर की है। अब भी इधर हज़ारों परिवार ऐसे जिनके आपस में रिश्ते हैं, लेकिन अब शायद मिल नहीं पाते, दूरियां इतनी हैं। कहने को तो कमान पुल कुछ मीटर का ही है, बीच में एक झेलम नदी ही तो है, और तो कुछ है नहीं। नदी के उस पार पाकिस्तान, नदी के इस ओर हिंदुस्तान। बस यही है, इतना ही कह सकते हैं, और क्या कहें। लेकिन चलिए, कम से कम इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी मिली और एक अच्छा जेस्चर था। मुझे लगा ये आप तक स्टोरी पहुंचानी चाहिए। हमेशा दूसरी स्टोरीज तो पहुंचाते हैं, कभी कभी ये मोहब्बत की जो स्टोरी है इसको भी पहुंचाना ज़रूरी है। 2 नौजवानों की मौत तो हुई, दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम 2 आर्मीज आपस में मिलकर उसको सॉल्व करके ह्यूमैनिटी के लिए एफर्ट करती है, आपस में मिलती हैं। इंसानियत जिंदा रहे, बस यही तो कामना है। मोहब्बत भी जिंदा रहे, यही कामना है। शुक्रिया आपका।